हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हमारा सीरीज चल रही थी, उसमें हम आज पार्ट 9 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा 1857 का विद्रोह। एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के जो भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे हमारे हर टॉपिक के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट तैयार है, आप वहां जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां जाके भी उनको देख सकते हैं। अभी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, ठीक है। उसमें हम पार्ट 9 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह हम आज से पार्ट 9 में स्टार्ट करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहाँ पे मैं आपको करंट अफेयर्स, जीके, साइंस, रीजनिंग के पोस्ट अपडेट करता हूँ, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा रजिस्ट्रेशन रहेगा हिस्ट्री के ऊपर। आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा 1857 का विद्रोह। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट रहेगा 9। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई। तो 1857 की क्रांति या 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई है, वो हुई है मेरठ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के जवान मंगल पांडे ने किया था, लेकिन 1857 का खुला विद्रोह 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मेरठ में 10 मई 1857, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक बार और रिपीट करता हूँ, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेरठ से हुई। आप आंसर मार्क करेंगे। लेकिन 1857 के विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के जवान मंगल पांडे ने किया था, लेकिन 1857 का खुला विद्रोह 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से प्रारंभ हुआ था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था वो उस टाइम गवर्नर जनरल था। तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो लॉर्ड पाल्मस्टन था। और 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल एवं चपातियां थी। तो ये 2 पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, मेंशन कर देता हूँ। जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 की क्रांति के समय, उनका नाम है लॉर्ड पाल्मस्टन, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल एवं चपाती थी, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, उसका नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर है जीनत महल। जीनत महल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी थी, उसका नाम क्या था, जीनत महल था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था। तो इसका राइट आंसर है 6:1। तो इसका राइट आंसर है 6:1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना को गठित करने के लिए पील आयोग का गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय, तो भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का औसत जो था वो 6:1 था। और 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना को गठित करने के लिए पील आयोग का गठन किया, ठीक है। कौन सा आयोग, पील आयोग। तो ये आप नोट कर लीजिए, पील आयोग, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है किसने? वी.डी. सावरकर ने। और आर.सी. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। 1857 के विद्रोह के बारे में डिज़रायली ने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, तो ये सब हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन ये किसने कहा है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का है? ये है वी.डी. सावरकर, और सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण क्या था? तो हमारे ऑप्शन है अंग्रेजों की सेना अधिक थी, अंग्रेजों को फ्रांसीसियों का समर्थन मिला, आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। तो 1857 के विद्रोह की असफलता के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। इस विद्रोह का समय से पहले होना, विद्रोहियों के बीच आपसी तालमेल का अभाव होना, संपूर्ण भारत में विद्रोह का नहीं फैलना, समय से पहले विद्रोह का होना, शिक्षित मध्यम वर्ग का समर्थन नहीं मिलना, ये सब इसके मुख्य कारण थे। ठीक है, तो इस ऑप्शन में नेतृत्व का अभाव ऑप्शन आंसर, नेतृत्व के अभाव दिया गया है, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर सी को सही किया। लेकिन इसके मुख्य कारण जो थे वो थे विद्रोह का समय से पहले होना, विद्रोहियों के बीच आपसी तालमेल का अभाव होना, जैसे कि मैंने बताया कि नेतृत्व का अभाव होना, और संपूर्ण भारत में विद्रोह का नहीं फैलना, और शिक्षित मध्यम वर्ग का समर्थन नहीं मिलना, ये सब इसके मुख्य कारण रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा तथा मार दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। तात्या टोपे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के समय अपने दोस्तों द्वारा धोखा देने के कारण पकड़े गए और अंततः इन्हें फांसी दे दी गई थी। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, और यह एक मराठा सरदार थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो मैं यही मेंशन कर देता हूँ, रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के किस नेता का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपको डायरेक्ट आंसर करना है क्या? तात्या टोपे। तात्या टोपे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तात्या टोपे अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड का दत्तक पुत्र थे, और 1857 के विद्रोह के समय तात्या टोपे अपने दोस्तों के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और अंत में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डेट आपको याद रखना है 8 अप्रैल 1857। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 अप्रैल 1857 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1857 के विद्रोह के समय मंगल पांडे बैरकपुर छावनी का जवान था, और इसने 29 मार्च 1857 को कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था तथा अपने 2 अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो 29 मार्च 1857 को कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था किसने? मंगल पांडे ने, और अपने 2 अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। और 1857 के विद्रोह के समय शहीद होने वाला पहला जवान मंगल पांडे था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो कि मैंने आपको बताया कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर छावनी से 29 मार्च 1857 को हुई थी, और 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी, और 12 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत दिल्ली से हुई थी, और झांसी से विद्रोह की शुरुआत जून 1857 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें मेरठ ऑप्शन में दिया था, तो आपको मेरठ आंसर टिक करना है, जो कि मेरठ में कब हुई थी शुरुआत? 10 मई 1857 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था, तो इसका राइट आंसर है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, जिसके कारण भारतीय बहुत ही परेशान रहे। ठीक है, और उनसे तंग आकर उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की, और मैंने आपको बताया कि उनका प्रमुख कारण क्या क्या थे इस विद्रोह के। राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक और आर्थिक कारण भी थे, जिसके कारण यह विद्रोह हुआ। ठीक है, तो
ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये की गई थी दिसंबर 1856 में। कब की गई? दिसंबर 1856 में ये की गई थी। तो दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस, ये आपको याद रखना है कि बंदूक ब्राउन बेस, कौन सी बंदूक? ब्राउन बेस, ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया और इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था और जनवरी 1857 में बंगाल सेना ने यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने यह अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने अंग्रेजों के विरोध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर है टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए 1799 ईस्वी में चतुर्थ मैसूर युद्ध में मारा गया था। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही का विद्रोह कहाँ 1857 में शुरू हुआ था? तो सिपाही का विद्रोह 1857 में मेरठ में शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के जवान मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारी बाघ एवं ही रसे को गोली मारकर 1857 के विद्रोह की शुरुआत किया था और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी और इस प्रकार 1857 के विद्रोह के समय शहीद होने वाला पहला जवान मंगल पांडे थे और 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से खुला विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है खुला विद्रोह कब प्रारंभ हुआ तो 10 मई 1857 मेरठ आपको आंसर करना है। और अगर पूछा जाए कि उसकी शुरुआत कहाँ हुई तो आपको कब आंसर करना है 29 मार्च 1857। ठीक है, तो विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब हुई? 29 मार्च 1857 और खुला विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 10 मई 1857 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया? तो इसका राइट आंसर है बैरकपुर। बैरकपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने बंगाल के बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया था और यह 1857 के विद्रोह के समय शहीद होने वाला पहला जवान था और 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से खुला विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण बात थी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल और 1857 के विद्रोह के समय सबसे कमजोर कड़ी के रूप में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देखा जा सकता है और 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल एवं चपातियां थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ तो आपको आंसर करना है बैरकपुर छावनी 29 मार्च 1857 को। ठीक है, और खुला विद्रोह पूछा जाए तो मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कालपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालपी में हुआ था। और 1857 के विद्रोह के समय रानी लक्ष्मीबाई कालपी के युद्ध में अंग्रेज होयरूज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर अंग्रेज होयरूज ने कहा था कि यह क्रांतिकारियों में अकेली महिला मर्द है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा था, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।